हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के अकेडमी पे। तो दोस्तों, आज का हम लोग प्रैक्टिस सेट ईवीएस का प्रैक्टिस सेट जो कर रहे हैं कंटिन्यू चल रहा है। तो यह प्रैक्टिस सेट 11 नंबर का है और इससे पहले हम लोग जो प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं तो आप लोग जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, यूपी टेट के प्ले लिस्ट में। तो आप लोग जाकर वीडियो ज़रूर देखिएगा। और यह प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट यूपी टेट के लिए, सुपर टेट के लिए, दोनों के लिए है। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न, जो कि बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ हम लोग आज करेंगे, ठीक ना। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मलेरिया की संक्रमित अवस्था कौन सी है। तो निम्नलिखित में से मलेरिया की संक्रमित अवस्था पूछ रहा है, कौन सी है। सीगोजोइक, ट्रोफोजोइक, स्पोरोब्लास्ट, स्पोरोजोइक। तो इसमें से कौन सी अवस्था जो है मलेरिया की संक्रमित अवस्था होती है, तो आपको यह बताना है, ठीक ना। तो आपको बता दें, इसमें से जो ऑप्शन दिख रहा है हम लोग का, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपको बता दें, यह जो इन रोगाणु का प्रथम पोषी क्या होता है, इन रोगाणु का जो होता है प्रथम पोषी जो होता है यह मच्छर होता है, ठीक। मलेरिया का प्रथम पोषी क्या होता है, मच्छर होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और द्वितीय पोषी जो होता है वह मलेरिया बीमारी का द्वितीय पोषी होता है मनुष्य, ठीक ना। जो मनुष्य होता है यह द्वितीय पोषी होता है मलेरिया बीमारी का। तो ऑप्शन इसमें हम लोग को जो सही होगा, तो इसमें ऑप्शन हम लोग का डी सही होगा, ठीक ना। डी ऑप्शन सही होगा। इसमें स्पोरोजोइक जो होता है यह मलेरिया बीमारी की संक्रमित अवस्था होती है, ठीक ना। जिसमें इसके रुधिर में क्या होता है, मादा व नर गेमोफाइट्स बनते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है कि मलेरिया क्या होता है कि यह काटने से इससे होता है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर हम लोग का डी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है। सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है। सिंह का, हिरण का, बाघ का, भालू का। तो सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित भाग है। तो आप इसको ये भी बता दीजिए, सरिस्का और रणथंभौर कहाँ पे है, ठीक ना। तो आपको बताना ये भी। तो देखिए, जो सरिस्का और रणथंभौर है यह कहाँ पे है, राजस्थान में है। कहाँ पे, राजस्थान में। तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक ना। जो सरिस्का है यह कहाँ पे है, तो राजस्थान के अलवर में। कहाँ पे, राजस्थान के अलवर में जो है सरिस्का है। अलवर जिले में सरिस्का स्थित है। और रणथंभौर जो है यह सवाई मानसिंह माधोपुर में स्थित है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। और किसके लिए जाना जाता है, तो यह किसके लिए, तो बाघ के लिए यह जाना जाता है, ठीक ना। ऑप्शन इसमें जो सही होगा हम लोग का, तो यह सी ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। यह और यह क्या है, टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य है। टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य है। और रणथंभौर जो है यह इसकी स्थापना हुई थी 1973 को। तो यह आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्त आधान के द्वारा संचरित नहीं होता है। रक्त आधान के द्वारा संचरित नहीं होता। हेपेटाइटिस, टाइफाइड, HIV, मलेरिया। तो इसमें से कौन सा रोग है जो रक्त आधान के द्वारा संचरित नहीं होता है, आपको यह बताना है, ठीक ना। तो देखिए, इसमें जो रोग है, जो इसमें हेपेटाइटिस ये भी होता है रक्त आधान से। HIV ये भी होता है रक्त आधान से। मलेरिया ये भी रक्त से होता है। जो टाइफाइड है यह रक्त आधान से नहीं होता। ऑप्शन इसमें हम लोग का बी से होगा। यह होता है दूषित पानी और दूषित भोजन की वजह से यह होता है, ठीक ना। आप लोग इसको याद रखिएगा, दूषित पानी और दूषित भोजन के वजह से यह होता है, ठीक ना। और यह किस जीवाणु से होता है, तो आपको यह बता दें, यह जीवाणु होता है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु होता है। साल्मोनेला टाइफी जीवाणु जो होता है इसकी वजह से टाइफाइड रोग होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। निम्नलिखित में से कौन सी मलेरिया परनीशियम मलेरिया है। परनीशियम मलेरिया है। तो परनीशियम मलेरिया कौन सी है यह आपको बताना है। विवेक्स,
रेप्लाक्सी, टर्टियन और मेलिग्नेट। तो कौन सा इसमें से ऑप्शन सही होगा? तो यह मलेरिया परनीशियम मलेरिया है, ठीक ना, जिसे जाना जाता है, ठीक ना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए इसमें जो ऑप्शन हम लोग का सही होगा, तो इसमें से जो हम लोग का ऑप्शन सही होगा, तो यह ऑप्शन सही होगा डी, ठीक ना। इसमें डी ऑप्शन सही होगा। यह परनीशियम मलेरिया है जो प्लाज्मोडियम ग्लेसिपेरस द्वारा होता है, ठीक ना। प्लाज्मोडियम ग्लेसिपेरम द्वारा होता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। यह एक संक्रमित बीमारी है, ठीक ना। यह क्या है? संक्रमित बीमारी है जो मलिग्नेट जो है, यह मलेरिया, इसे मलेरिया भी कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है? मलिग्नेट मलेरिया भी कहा जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ऑप्शन इसमें हम लोग का डी सही होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर और दक्षिण भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? यहाँ पे करते हैं, ठीक ना, करते हैं, जो कि उत्तर और भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो कि पृथक करती है? हिमालय, पश्चिम घाट, विंध्य, सतपुड़ा। उत्तर और दक्षिण भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो कि अलग करती है? आप लोग इसको बताना है। तो यह कौन पृथक करती है पर्वत श्रृंखला? तो यह करती है हमारी विंध्य पर्वत श्रृंखला है, जो यह कहाँ पे? एमपी और यूपी में विस्तारित है। एमपी और यूपी में विस्तारित है, जो कि उत्तर और दक्षिण भारत को अलग करती है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ऑप्शन हम लोग का जो सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, निकट दृष्टि दोष मायोपिया संबंधित है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया संबंधित है फेफड़ों से, मस्तिष्क के, कानों से, नेत्रों से। तो यह आपको बताना है, ठीक ना। तो यह आपको बताना है। तो निकट दृष्टि दोष मायोपिया जिसे कहा जाता है, यह किससे संबंधित है? तो यह नेत्रों से संबंधित है। यह निकट दृष्टि दोष एक प्रकार का दोष होता है आँख में, तो यह नेत्रों से संबंधित है, जिसे मायोपिया भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, ठीक ना। दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, तो यह क्या होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही है। तो इसमें हम लोग का ऑप्शन डी सही है। और इसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा सही होगा? निम्नलिखित में से कौन सा केरल का तटवर्तीय जिला है? केरल का तटवर्तीय जिला है पालघाट, वायनाड, कोल्लम और इडुक्की। तो कौन सा केरल का तटवर्तीय जिला है, यह आपको बताना है, ठीक ना। यह कौन सा है, ठीक ना। तो देखिए इसमें जो केरल का तटवर्तीय जिला है, तो वह कोल्लम है, ठीक ना। कोल्लम है। और जो कि यह सबसे पुराना, यहाँ यहीं पे क्या है? पुराना बंदरगाह है। क्या है? सबसे पुराना बंदरगाह है। बंदरगाह है, ठीक ना। सबसे पुराना बंदरगाह कहाँ पे? कोल्लम में, केरल में, ठीक ना। आप इसको याद रखिएगा। और अष्टमुड़ी झील यहीं पे है, ठीक ना। अष्टमुड़ी झील कहाँ पे है? तो ये यहीं पे है, कोल्लम में। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, अष्टमुड़ी झील कोल्लम में है। तो ऑप्शन इसमें हम लोग का सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भूमध्य रेखा गुजरती है? किस क्षेत्र से भूमध्य रेखा गुजरती है? अफ्रीका, भारत, अरब, चीन। तो किस क्षेत्र से भूमध्य रेखा गुजरती है, यह आपको बताना है, ठीक ना। तो कौन सा इसमें से देश है जो कि वह भूमध्य रेखा उससे गुजरती है, तो यह आपको बताना है, ठीक ना। तो देखिए इसमें जो हम लोग का ऑप्शन सही होगा, तो इसमें अफ्रीका हम लोग का ऑप्शन सही होगा। यह ऐसा देश है जो यहाँ से तीनों रेखाएं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, तीनों रेखा यहाँ से गुजरती हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। मकर रेखा भी गुजरती है, भूमध्य रेखा भी गुजरती है। तो ऑप्शन हम लोग का इसमें ये सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है?
महासागर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लेक्सोमीटर, नैनोमीटर, फेदोमीटर, हाइड्रोमीटर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए, महासागर की गहराई को मापने के लिए, ठीक ना, वह जो यंत्र है वह है फेदोमीटर। ठीक ना, फेदोमीटर जो ऐसा उपकरण है जिसका गहराई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन हम लोग का इसमें सी सही होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस अक्टूबर माह में नहीं मनाया जाता है? अक्टूबर माह में नहीं मनाया जाता है, आपको बताना नहीं मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, भारतीय वायुसेना दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। तो यह कौन सा है जो कि अक्टूबर माह में नहीं मनाया जाता है? आप लोग को इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग का इसमें से ऑप्शन डी सही होगा, जो कि यह 5 जून को मनाया जाता है। ठीक ना, यह 5 जून को मनाया जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस यह कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को। और भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है हमारा 8 अक्टूबर को। कब? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र दिवस यह मनाया जाता है हमारा 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, यह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसमें जो नहीं सही है, अक्टूबर में नहीं मनाया जाता है, हमारा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन हम लोग का डी सही होगा। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी की स्थापना कब हुई? 1993, 1994, 1995, 1996। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी की आयोग की स्थापना कब हुई, यह आपको बताना है। ठीक ना, तो यह आपको बताना है कब हुई। देखिए, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग जो अधिनियम बना, तो यह बना था अधिनियम 1993 में। ठीक ना, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम बना 1993 में। लेकिन इसकी स्थापना हुई थी हमारी 12 अगस्त, कब हुई थी? 12 अगस्त 1994 में। कब हुई थी? तो 1994 में हुई थी। और इसकी स्थापना इसे 1994 को माना जाता है। तो ऑप्शन इसमें हम लोग का जो सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, 12 अगस्त 1994 को हुई थी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है, यह पूछ रहा है। विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 8 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? इसमें से कौन सा सही नहीं है, यह आपको बताना है। ठीक ना, तो इसमें से देखिए, जो सही नहीं है हम लोग का, इसमें विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है, ये हमारा बिल्कुल सही है। ठीक, विश्व मानवाधिकार दिवस ये भी 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। विश्व एड्स दिवस ये भी सही है। ठीक ना, जो हमारा गलत है, यही जो गलत है वही सही है। तो सशस्त्र सेना दिवस हमारा मनाया जाता है, तो यह 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक ना, तो यह 7 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक ना, यह 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन हम लोग का इसमें बी सही होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को, 5 सितंबर को, 1 दिसंबर को, 18 दिसंबर को। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, यह आपको बताना है। तो आपको बता दें, जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है, तो यह मनाया जाता है हम लोग का 18 दिसंबर को। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा के उद्घोषणा के अनुसार विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा के उद्घोषणा के अनुसार विश्व शांति दिवस मनाया जाता है 1 सितंबर को, 14 सितंबर को, 21 सितंबर को, 30 सितंबर को। तो यह कब मनाया जाता है, यह आपको बताना है। ठीक ना, तो आपको बता दें, देखिए, इसमें से हम लोग का ये जो 14 सितंबर है, यह हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे हिंदी दिवस मनाया जाता है, विश्व नहीं, हिंदी दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक ना,
14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और 30 सितंबर को हमारा अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। और 1 सितंबर को हमारा मनाया जाता है गुट निरपेक्ष आंदोलन, ठीक ना, गुट निरपेक्ष आंदोलन दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, जो इसमें ऑप्शन हम लोग का सही होगा। तो इसमें ऑप्शन हम लोग का सी ऑप्शन सही होगा, ठीक ना, इसमें सी ऑप्शन सही होगा। 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को, 1 अप्रैल को, 1 सितंबर को, 1 दिसंबर को। तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? सबसे आसान क्वेश्चन। तो यह विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक ना, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बायोफाइट्स पादप जगत के डैश डैश कहलाते हैं? स्तनधारी, उभयचर और सरीसृप कीट। तो बायोफाइट्स पादप जगत के क्या कहलाते हैं, या आपको बताना है। तो बायोफाइट्स क्या कहलाते हैं? तो यह कहलाते हैं हमारे बायोफाइट्स पादप के उभयचर कहलाते हैं। क्या है? उभयचर। जो कि उभयचर होते हैं, इसमें क्या होते हैं, ये जलीय और स्थलीय, मतलब दोनों स्थानों पर यह जीवित रह सकते हैं। बायोफाइट्स पादप जगत होते हैं जो कि जलीय और स्थलीय, ठीक ना, स्थलीय स्थानों पर यह दोनों जगह पर रह सकते हैं, ठीक ना, तो ये उभयचर होते हैं, ठीक। ऑप्शन इसमें हम लोग का जो सही होगा बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? तो भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ पे स्थित है? मानवलकुरिची, गौरी बिडानूर, बासी, जादूगोड़ा। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। तो यूरेनियम खान कहाँ पे भारत का सबसे अधिक पाया जाता है? तो यह आपको बताना है, ठीक ना। तो यह कहाँ पे है? तो यह कहाँ पे है? तो यह हमारा है कहाँ पे? तो यह हमारा पाया जाता है जादूगोड़ा, ठीक ना, जादूगोड़ा में पाया जाता है। और यह कहाँ पे है? तो यह झारखंड में, ठीक ना, झारखंड में। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, झारखंड में। और किस जिले में? तो सिंहभूम की जिले में, सिंहभूम जिले में, सिंहभूम जिले, ठीक ना, यह जिला है सिंहभूम जिला। तो वहाँ पे यह पाया जाता है, ठीक ना, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यकृत किसका स्रोत है? यकृत जो होता है यह किसका स्रोत है? शर्करा का, वसा में घुलनशील विटामिन, खनिज का, लवण का। तो यह यकृत किसका स्रोत है, यह आपको बताना है। तो यह आपको बताना है यकृत किसका स्रोत है, ठीक ना। देखिए इसमें जो यकृत होता है, इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है हमारा, क्या पाया जाता है? यह प्रोटीन पाया जाता है, ठीक ना। यकृत जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, जो कि हड्डियों के लिए यह मजबूती का काम करता है, ठीक ना। तो यह सबसे अच्छा प्रोटीन यकृत में पाया जाता है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, टेक्टोग्रेडिस लिन वैज्ञानिक नाम है? टेक्टोग्रेडिस लिन वैज्ञानिक नाम है अमरूद, टीक, आंवला, चीकू। टेक्टोग्रेडिस लिन वैज्ञानिक नाम है, यह किसका नाम है? तो यह आपको बताना है। तो आपको बताना है यह किसका नाम है। तो यह कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा? जिसमें से कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा? टेक्टोग्रेडिस लिन वैज्ञानिक नाम। तो यह ऑप्शन हम लोग का जो सही होगा इसमें, तो यह ऑप्शन हम लोग का सही होगा टीक, ठीक ना। कौन सा? टीक सही होगा। ऑप्शन हम लोग का बी ऑप्शन सही है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सी ग्रंथि पाचन एंजाइम का स्राव नहीं करती? कौन सी ग्रंथि पाचन एंजाइम का स्राव नहीं करती? यकृत, लार ग्रंथि, आंत, अग्नाशय। तो यह कौन सी ग्रंथि है जो पाचन एंजाइम का स्राव नहीं करती है, यह आपको बताना, ठीक ना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक। तो इसमें से जो हम लोग का ऑप्शन दिख रहा है, तो इसमें से हम लोग का ऑप्शन दिख रहा है यकृत है। यह क्या करता है? पाचन एंजाइम का स्राव नहीं करता है, ठीक ना, पाचन एंजाइम का स्राव नहीं करता है। यह आप लोग इसको याद रखिएगा।
यकृत के पास क्या होता है, पित्ताशय होता है, ठीक ना। यकृत के पास क्या होता है, इसके पास होता है पित्ताशय। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, पित्ताशय होता है, पित्ताशय। और पित्ताशय से क्या होता है, जो इसमें पित्त और रस का भंडार होता है, क्या होता है, पित्त और रस का भंडार होता है। जिस पित्त रस से क्या होता है, पित्त और रस वसा के पाशीकरण में सहायक करता है। क्या करता है, वसा के पाशीकरण में सहायक करता है, जो कि यह यकृत होता है, यकृत का पाचन अंग होता है, यकृत होता है, इसमें क्या होता है, पित्ताशय पाया जाता है, ठीक ना। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। और जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट, हम लोग इसको करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। किस देश को 1000 झीलों की, यहाँ पे झील होगी, ठीक ना, यहाँ पे 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है, यहाँ पे झील होगा, झीलों की भूमि कहा जाता है, ठीक ना। 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, नॉर्वे को, फिनलैंड को, कनाडा को, आयरलैंड को। तो किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा। तो यह कौन सा देश है जो कि झीलों की भूमि कहा जाता है, तो यह ऑप्शन हम लोग का सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, जो कि यह देश है, इसमें यहाँ फिनलैंड में सबसे अधिक झील पाई जाती हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हम लोग का बी सही होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। और आप लोग जो लोग नए जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।